तो गाइस, तो हम निकल चुके हैं टुंगनाथ मंदिर के लिए। ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त और मेरी वाइफ और ये हूँ मैं। और रास्ते से उठाया हमने अपने दोस्त को, साले को, और निकल चुके थे हम मंदिर के लिए। और रास्ते में हमने सिद्धपल्ली मंदिर पे हाथ जोड़ के खींची एक फ़ोटो और निकल चुके थे हम तेल भराने के लिए। तेल भराने के बाद हमने थोड़ी सी मस्ती करी, पैसों की बात करी और मंदिर में हाथ जोड़ के निकल चुके थे हम सुंदर सुंदर व्यू लेने की। फिर आग में हमें लग गई नींद, हम सो चुके थे। रास्ते में एक मस्त व्यू आया, उसका हमने कैप्चर किया और फ़ोटो खींचते खींचते, काफुल खाते खाते, उल्टी करते करते, गाड़ी रोकते रोकते हम जैसे तैसे करके काफ़ी आधे रास्ते तक निकल चुके थे। धूप बहुत ही, रास्ता ख़राब था तो इसलिए काफ़ी देर रुकना पड़ा। व्यू की फ़ोटो ली, जगह जगह रुके, टॉयलेट करे, उल्टी करी और फाइनली हम एक ढाबे पे रुके जहाँ पर हमें खाना खाना था। और हमने वहाँ पर गडौली खाया, अपने दोस्त के घर का टिफ़िन खाया और फ़ोटो खींचते हुए निकल चुके थे हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए। निकलते निकलते हमें रास्ते में एक व्यू दिखाई दिया, काफ़ी सुंदर। हमें लगा बस यही व्यू है, देख के हम सो चुके थे। फिर उसके बाद हमें और व्यू दिखाई दिए तो मैंने फ़ोन निकाल के उसे लिया कैप्चर, पेड़ों को लिया फ़ोन के अंदर और व्यू कैप्चर करते हम निकल चुके थे पौड़ी की गलियों पे। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ऐसा नज़ारा देखा नहीं था हमने। वैसा प्लेन्स में रहते हैं हम। कोटद्वार से पौड़ी गए थे, ठंड भी काफ़ी थी तो हमने कम्बल ओढ़ा। पौड़ी के बाज़ार से निकलते निकलते हमने सोचा अब हमें जाना चाहिए, थोड़ी सी तेज़ रफ्तार बढ़ाई। पौड़ी को किया बाय, उनके ग्राउंड में खेलते हुए लोगों को किया बाय। दूर से को पौड़ी काफ़ी सुंदर दिखता है। फिर हम पहुँचे श्रीनगर तो एकदम जन्नत दिख रहा था। श्रीनगर पार करते हमने सोचा धारी देवी के पहले दर्शन किए जाए, तो हमने अब धारी देवी पे दर्शन करने के लिए गाड़ी रोकी और अपनी धारी देवी के पास गए। धारी देवी के पास जाने के बाद हमने किए दर्शन, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो हमने फ़ोन अंदर बंद कर दिया था। बार बार रिकॉर्ड किया, बार फ़ोटो खींची और उसके बाद हम रुद्रप्रयाग में अपने लिए रूम लेने के बाद हमने पी सबसे पहले चाय और उसके बाद गए हम रात का डिनर करने। हमने रात के डिनर में ली 6 थालियाँ, क्योंकि हम 6 लोग थे। ड्राइवर अपना खुद देख रहा था। खाना खाने के बाद सो गए और सुबह उठते ही हमने पहले फ़ोटो खिंचा के नहा धो के अपने डेस्टिनेशन का निकल गए। सुबह निकले तो हमने चाय के लिए रास्ते में रोकी गाड़ी और सोचा थोड़ा सा चाय पिए जाए। चाय पीते पीते हमने फ़ोटो खिंचाई और थोड़ी की बकचोदी। गाइस, हमने सुबह जाने से पहले चाय ले ली है, अब हम पी रहे हैं चाय। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, व्यू काफी चाय पीने के बाद हम निकल चुके थे। सुबह चाय पीती तो साले को लग गई उल्टी, तो साले ने पहले अपने सारा रात भर का खाना निकाल दिया उल्टी करके। फिर हमें रास्ते में व्यू बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे थे तो हमने हर व्यू की ली फ़ोटो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फ़ोटो लेना। फ़ोटो लेने के बाद हमें हिमालय पर्वत दिखने लग चुके थे तो हमने समझ चुके थे हम पहुंचने वाले। तो हम टुंगनाथ के ठीक नीचे बेस में पहुंच चुके थे। हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ खींची कुछ इस तरह से। फ़ोटो खिंचाने के बाद हमने किया नाश्ता में हमने खाया आलू पराठे और चाय। आलू पराठे चाय पीने के बाद हम निकल चुके थे ट्रैकिंग करने के लिए। हम निकले ट्रैकिंग करने के लिए टुंगनाथ यात्रा की और हमने सबसे पहले गेट में जोड़े हाथ जोड़ने के बाद हम निकल चुके थे। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हमने टुंगनाथ मंदिर की हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम निकल चुके थे। रास्ते में हमें दिखे कुछ बाबा लोग जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया ऊपर चढ़ने के लिए। और पहले हमने सोचा कि हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, घोड़े ले लेते, पर घोड़े कुछ ज़्यादा ही महंगे थे तो हम ले नहीं पाए। तो हमने सोचा खुद पैदल ही चलना सही होगा, तो हम पैदल चलना शुरू किया और सबकी हालत ख़राब। मंदिर काफ़ी ऊपर है, जहाँ तक हमने इसको नेट पर सर्च किया तो एशिया का सबसे हाईएस्ट मंदिर माना जाता है टुंगनाथ मंदिर। फिर भी हमने जाने का प्रयास किया और भगवान का बुलावा तो आता है तो सब कुछ कम लगता है। भगवान का बुलावा आया था तो हमें हर चीज़ कम लग रही थी। जैसे तैसे हम लोगों ने दोस्ती करी और मेरा दोस्त बॉबी ने तो एक अंकल से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया था।
फिर भी उन्होंने उसको बोला तू पहले मंदिर पहुँच, उसके बाद हम देखेंगे तेरे पे कितनी जान है। हमने फ़ोटो खिंचाई, रास्ते में हमें काफ़ी खूबसूरत हमें व्यू देखने को मिले और पुरास का जूस भी मिल रहा था, पर बहुत महंगा था इसलिए हमने लिया नहीं। हम पानी पी के अपना गुजारा कर रहे थे और मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो हर 2 मिनट में मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि खूबसूरती इतना दिख रहा था। हालत ख़राब होते होते बैठते चलते जैसे तैसे हम ऊपर पहुंच ही रहे थे। आधा रास्ता पार करने के बाद पता चला हमें कि अभी तो एक पहाड़ और भी है। एक और पहाड़ पार करने के बाद हमारी बैंड ज़्यादा बच चुकी थी और हम जैसे तैसे हम ऊपर पहुंचने वाले थे, फिर हमें बीच में लग गई हालत ख़राब। और अब बैठने के बाद हमने दूसरा पहाड़ चेक किया तो देखा वहाँ से हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर देखने के बाद हमारी सांस में सांस आई और हमने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाई। स्पीड बढ़ाने के बाद हमने मंदिर से लिया प्रसाद। वीडियोस मैंने बनाई नहीं अंदर क्योंकि अंदर अलाउड था नहीं बढ़ाना, पर जितना हो सके मैंने रिकॉर्ड किया था। प्रसाद लेने के बाद मैं गया ऊपर, हमने हाथ पाँव धोए, घंटी बजा के हमने पानी भरा और चले गए अंदर शिवलिंग में पानी चढ़ाने के बाद हमने अंदर दर्शन वर्शन करने के बाद नाग देवता की पूजा करी और व्यू के मज़े लिए। और फ़ोटो खिंचाने के बाद टुंगनाथ मंदिर में भोले के जय करने के बाद मंदिर का फ़ोटो लेने के बाद हमने सोचा यहाँ तक आ गए तो चंद्रशिला भी चली लेते हैं। तो हमने यहाँ से 1 घंटे के ट्रैक ऊपर चंद्रशिला को जाने का प्रयास किया और हम जैसे तैसे कच्चे रास्ते पे टुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला जा रहे थे। रास्ता काफ़ी ख़राब था, फिर भी हम चढ़े और हमें वहाँ से 360 व्यू देखना था और माता गंगा जी का भी दर्शन करना था। ये हाइक और बोल रहा बे हाई करा पता नहीं किसी दोस्त ने, जो हमने कैप्चर किया पर हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। व्यू बहुत अच्छा था। अब मिलते हैं तुम्हें हम ऊपर जाके। रास्ता काफ़ी ख़राब है, काफ़ी कच्ची रास्ता है, फिर भी हम जा रहे हैं ऊपर की। एकदम सीधा रास्ता है, 1 किलोमीटर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, पर रास्ता थोड़ा कच्चा है इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। फिर भी हम फाइनली पहुंच गए थे चंद्रशिला पे। यह है चंद्रशिला, क्या 360 व्यू है यहाँ का। देखते ही मन कर रहा था कि यहीं घर बसा लूँ, पर रोज़ ऊपर नीचे कैसे चढ़ूँगा, तो इसलिए हमने दर्शन करके सोचा कि हम नीचे चले जाएँ। जय गंगा मैया। यहाँ से 360 व्यू दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। हम सब पहुँच चुके थे, हमने खींची ऊपर एक फ़ोटो, शानदार फ़ोटो खींचने के बाद हम वापस निकल चुके थे चंद्रशिला से नीचे। चंद्रशिला से नीचे निकलते ही हम बहुत जल्दी नीचे पहुँच चुके थे क्योंकि काफ़ी स्पीड से हम नीचे आ रहे थे और रास्ते में वैसे काफ़ी दिक्कतें आई थी क्योंकि रास्ता थोड़ा कच्चा था, थोड़ा चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, डर लग रहा था कहीं गिरे तो सीधा नीचे ही पहुँचेंगे। फिर भी हम आराम से आ गए। रास्ते में हमें झरने का पानी दिखाई दिया जिसको हमने बोतलों में भर के पी लिया था। इससे हमें काफ़ी आराम मिला था क्योंकि था और हम नीचे आ चुके थे। मैंने इनसे पूछा तो उन सबको कैसा रहा ट्रिप। बहुत अच्छा था, काफी मजा आया। बहुत मजा आ गया। कुछ बोलना है? दोबारा आना चाहिए, मुझे बहुत दोबारा आना चाहिए। लेके आई हूँ से बहुत जल्दी। हाँ भाई, ये हमारे दोस्तों के साथ ट्रिप टुंगनाथ और चंद्रशिला का काफ़ी खूबसूरत रहा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।